हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीजनिंग वाला और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये यूपी पुलिस की पहली क्लास है और इतना मैं वादा करता हूं बेटा आप लोगों से कि एज इट इज पेपर वही छपेगा जो मैं यहां पे करवा रहा हूं। एज इट इज पेपर बेटा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा, आपके भाई का वादा है। एक भी जाने नहीं देगा पेपर से बाहर। पूरा का पूरा पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं यहां पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है बेटा। हाँ, होगा ये कि राम की जगह श्याम हो जाएगा, श्याम की जगह मोहन, और नंबरिंग चेंज होगी, पैटर्न वो का वो ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको कल यानी कि इसी क्लास में घर से करके लाने को बोला था, है ना। यहां पे बोला गया है कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिख रहे हैं आपको, इनको भरिए। कौन सा ऑप्शन पुट करूं कि मेरे फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे भर जाएं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता, पहले आप लोग स्टार्ट कीजिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। फटाफट से कीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। फटाफट से जुड़ जाइए बच्चों आप लोग यहां पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसरों की झड़ियां लगी है। मैं बताऊंगा सबसे पहले राइट आंसर किसने दिया है। चलिए आ जाइए। सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में बेटा, ये क्वेश्चन हर एग्जाम की जान है, हर एग्जाम में आता ही आता है। चलिए करना कैसे, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 और 4 24। अब 24 के पीसेस कैसे हो सकते हैं, या तो 8 के 3 कर दो, 8 के 3 कर दो। अगर 8 के 3 नहीं होते हैं तो 6 के 4 कर दो। अगर 6 के 4 भी नहीं होते हैं तो 4 के 6 कर दो। 4 के 6 भी नहीं हो सकते तो 3 के 8 कर दो। ठीक है ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा हमें। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बड़े टुकड़े करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 8 के 3 लीजिए, कीजिए। 4 और ये 4 8 हो गया। ये 4 हुआ, ये 4 8 हो गया। लीजिए, बात नहीं बन रही है। देखो बेटा, देखते ही पता चल रहा है कि 4 के 8 तो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो एक पहला एल है और इसका पहला बी है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हटाओ भाई, हटाओ 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 हटाओ, ये तो नहीं बनेगा। आ जाओ, अब 6 के 4 3 और 3 6 लीजिए। अब चांसेस दिख रहे हैं मुझे, क्यों, पहला एल, इसका भी पहला एल, फिर 3 और 3 6 लीजिए, फिर से चांसेस है। एल एल दिख रहा है नहीं दिख रहा, फिर 3 और 3 6 लीजिए, यानी कि इसके लास्ट में पी है, इसके लास्ट में पी है, इधर पता नहीं, इधर भी पी है, मतलब मेरी सीरीज बन जाएगी। यानी कि ये वाली जो चीज है 6 into 4 वाली बिल्कुल राइट हो जाएगी बेटा। अब आ जाइए, इसके थर्ड का पता नहीं, इसके थर्ड में बी है तो यहां भी बी लिख दो। इसके लास्ट का पता नहीं, बाकी सबके लास्ट में पी है तो यहां भी पी लिख दो। इसके सेकंड लास्ट का पता नहीं, बाकी सबके सेकंड लास्ट में यू है तो यहां भी यू लिख दो। इसके फर्स्ट का पता नहीं, बाकी सबके फर्स्ट में एल है तो यहां भी एल लिख दो। अब देखिए, बीपीयूएल, बीपीयूएल कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे ए देखिए, सबसे पहले मुझे शालू ने दिया है, फिर उसके बाद में रहमत अली ने, सवी ने, उसके बाद दिया है अनंत ने, अनंत के बाद में बाकी सबने गलत दिए बेटा, बाकी सबने गलत दिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लग चुकी थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दिल खुश कर देता बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाइए, बीयूपीएल नहीं होगा, बीपीयूएल होगा बेटा, बीयूपीएल नहीं होगा, बीपीयूएल होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए बच्चों, यहां पे ये एक नंबरिंग दे रखी है। अब बोला क्या है, मतलब कि उसने बोला है 13 8 9, जिसे मैंने बोला डीओ डॉग, एक अर्थपूर्ण वर्ड बन सकता है, मतलब एक वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड। अब कौन सा, जैसे डी 4 पे है, ओ 15 पे है और जी 7 पे है। अगर मेरे पास में 4 15 7 होता तो मैं कह सकता था हाँ ये इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। कौन सा, डॉग बन सकता है। तो अब आपको भी क्या करना है बेटा, ये नंबरिंग जो दे रखी, 13 13 का मतलब एम, 8 8 का मतलब एच। अब आप नंबरिंग कोडिंग के अकॉर्डिंग, सॉरी नंबरिंग के अकॉर्डिंग अल्फाबेट लिखो और बताओ कि किस ऑप्शन से राइट नंबर वर्ड बन सकता है, राइट वर्ड बन सकता है। फटाफट से बताइए बेटा, पहले आप फिर हम बताएंगे किस ऑप्शन से राइट वर्ड बन सकता है बेटा। देखते हैं, और जो देगा सबसे पहले राइट आंसर, उसका नाम लिखा जाएगा 5 स्टार पे। लीजिए बेटा, 5 स्टार पे नाम लिखा जाएगा। आ जाइए, ये लीजिए, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो बेटा, सबसे पहले 13 13 13 13 एम एच आई, ठीक है। उसके बाद में 17 पे क्यू, मेरे को नहीं लग रहा है कुछ वर्ड बनेगा, एन, और 22 पे क्या आ जाएगा, वी। ये कोई वर्ड है क्या बेटा? नो 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 नो, ये कोई वर्ड नहीं है, यानी कि ये तो गलत हो गया। इससे कोई वर्ड बन रहा था क्या? नहीं बन रहा था, ये गलत हो गया। अब अगले पे आ जाओ, 1 पे ए है, एल 12, 7 पे जी और ई, और उसके बाद में बी, और उसके बाद में आर, और उसके बाद में ए। एलजेब्रा बन रहा है, एलजेब्रा बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा? हाँ जी बेटा, एलजेब्रा बन रहा है। अब इससे देखो बेटा, सी से देखते हैं हम लोग, ए, 7 पे जी और 5 पे ई, उसके बाद में 12 पे एल, और उसके बाद में आर और ए। यहां पे एलजेब्रा नहीं बन रहा बेटा, ठीक है ना। ये तो कुछ अजेलेरा पता नहीं क्या बन रहा है, ठीक है छोड़ो। ई 5 पे, सॉरी डी 4 पे, उसके बाद में इस पे यू है, और जी 7 पे है, और उसके बाद में आर, और उसके बाद में एम, और उसके बाद में आई। यहां भी कुछ एम और आई, यहां भी कुछ बन रहा है कि बेटा? ये भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, केवल और केवल बी बन रहा है, यानी एलजेब्रा। और बी आंसर सबसे पहले, वेरी 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 गुड, श्रीदास ने राइट आंसर दिया था। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, और यहां पे उसके बाद श्रीदास के बाद में जिसने दिया था वो शहनाज ने, शहनाज के बाद किसी ने नहीं दिया, बाकी सबने सी दिया था। सी बिल्कुल गलत था बेटा। बेटा जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दीजिए। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए बच्चों। वेरी 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 गुड बेटा, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता। अगला आ जाइए, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। बेटा कुछ दिनों की और बात है, ये 5 स्टार वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा। हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए पोल, और पोल आते ही फिर तो आपके बल्ले बल्ले बेटा, फिर तो यहां पे पता चल जाएगा कि सबसे पहले टॉप 10 के नाम आ जाएंगे, टॉप 5 के नाम आ जाएंगे, टॉप 3 के नाम आ जाएंगे। चलिए बताइए, यहां पे बोला गया एक अल्फाबेट, एक अल्फाबेट की कीमत तुम क्या जानो? हाँ जी बेटा, एक अल्फाबेट हटा दो, आप बताइए एक वर्ड बन जाएगा, सब में एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। फटाफट से बताइए, सब में से एक ही, मान लो यूं नहीं कि इसमें से के हटा दिया, इसमें से एल हटा दिया, इसमें टी हटा दिया, नो। अगर इसमें से के हटेगा सब में के हटेगा, इसमें से पी हटेगा सब में पी हटेगा। कौन सा अल्फाबेट हटाऊं मैं कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए? फटाफट से बताइए, कौन सा अल्फाबेट हट जाए कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाए? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो चुकी है। एम, एम, कोई कह रहा है एम और कोई कह रहा है सी, यानी कि एल। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, अब एक बात, अगर एम हटाऊंगा तो एम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अरे देख लो बेटा, उसके बाद में आई कहां लाऊं? सब में तो है ही नहीं आई, पहली बात तो ये। एन लाऊं या फिर एल लाऊं? एल सब में नहीं है, तो मतलब कि एम ही हटेगा। देखते पहले तो ये देखते पता चल रहा है कि भाई सब में है कौन सा, जो सब में है वो एम ही है, बाकी किसी में है ही नहीं बेटा। देखो एम, एम इसमें भी हटा दो, इसमें भी हटा दो, इसमें भी हटा दो, इसमें भी हटा दो। देखो इंक, शाही, लैम्प, लैम्प, लेप, ठीक, लेप लेप समझते बेटा, टी टी चाय, और या वॉर वॉर समझते, वॉर वॉर वॉर। हाँ जी बेटा, तो यानी कि डी 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 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे एम जो है श्रीदास ने, सचय ने, शहनाज ने, उसके बाद में सभी ने बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी बेटा। अब आप लोग बेटा लाइक्स की झड़ियां भी लगा दीजिए, तो दिल खुश कर हो जाए बेटा, दिल खुश हो जाए। फटाफट से कीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके से, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या बताइए बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। पहले आप, फिर हम बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, पहले आप लोग कीजिए। देखते हैं कौन देता है सही परफेक्ट आंसर। ट्राइंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या बताइए। बहुत डिटेल में बताने वाला हूं बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा डिटेल में। आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट अभी तक नहीं हुई है। बी 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 बी, चलिए देखते हैं। अब मैं बताता हूं बेटा, बी है, सी है, डी है, जो भी है। अब बेटा एक चीज तो पहले 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 ये चीज देखो कि अगर मैं इसके अंदर की बात करूं, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, इसके अंदर की बात करूं
कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल है, तो मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है बेटा आप लोगों को। क्या ट्रिक है वो देखिए, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 करोगे तो कितना ट्राइंगल आ जाएगा, इसमें 8 ट्राइंगल यानी 8 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। 1 2 3 4, 4 4 इंटू 2 यानी कि 8। अगर इसके साथ में एक जोड़ीदार और आ जाता है यहां पे, अगर इसके अंदर की ट्राइंगल की बात करूं 8 इसमें, तो इसमें कितने होंगे, इसमें भी 8 ही होंगे, यानी कि 8 प्लस 8 16, कितने हो जाएंगे 16। बट रुक जाओ सब्र करो। हाँ जी बेटा, यहां पे इनको मिलाने वाले 2 ट्राइंगल और हैं, यानी कि 16 प्लस 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 16 प्लस 2 यानी कि 18 ट्राइंगल हो जाएंगे। 18 ट्राइंगल बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके अंदर, इसके अंदर 18, इसके अंदर 18, 18 और 18 कितना हो गया 36 ट्राइंगल, तो ये हो गए 100% हो गया। चलो अब आ जाइए एक्स्ट्रा ट्राइंगल पे। एक्स्ट्रा ट्राइंगल देखो बेटा, इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं, 3। कितने ट्राइंगल है इसके अंदर, 3 ट्राइंगल, 1 2 3, 3 इसमें है 3 इसमें है, मतलब कि 36 में 6 और जोड़ दो, ठीक है। अब एक्स्ट्रा और देख लो, 1 2 3 4, 4 और जोड़ दो। अब एक्स्ट्रा और देख लो, एक्स्ट्रा देखो बेटा, इन दोनों को मिलकर एक ट्राइंगल, इन दोनों को मिलकर एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल ये हो गए इन दोनों को मिलकर। फिर उसके बाद में 2 ये हो गए, फिर उसके बाद में इसको और इसको मिलकर ये ट्राइंगल, इसको और इसको मिलकर ये ट्राइंगल, 4 हो गए। उसके बाद में ये ट्राइंगल देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल ये हो गया, बड़ा वाला ट्राइंगल, 4 और 2 6, और एक ये बड़ा ट्राइंगल हो रही है 7, मतलब 7 इसमें और 7 इसमें और एक्स्ट्रा होंगे, तो 14 ट्राइंगल और हो जाएंगे। लो भाई अब जोड़ दो जो भी है, देखो जो भी है, हाँ जी बेटा, यहां पे हुए टोटल मिला के करूंगा, देखो 36 प्लस 4 हो गए हमारे पास में 40, और 14 प्लस 6 हो गए 60। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बी देखिए, रहमत अली ने, सचे ने, सवी ने, और उसके बाद अनंत ने, शहनाज ने, और श्रीमिष्ठा ने बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगाई बेटा। दिल खुश कर देता, बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पौधे का रिलेशन पेड़ है तो लड़की का रिलेशन किससे होगा। हाँ जी, लकड़ी नहीं लड़की, पौधा, प्लांट, ट्री, गर्ल। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा, मैं चुपचाप बैठा हूं। अभी पहले आप बताओगे फिर हम बताएंगे बेटा। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट एंड परफेक्ट आंसर। पौधे का रिलेशन है पेड़ से, तो लड़की का रिलेशन किससे होगा। फास्ट एंड फास्ट। वेरी गुड। सी। बहुत बढ़िया बेटा। पौधा बड़ा होके पेड़ बनता है, लड़की बड़ी होके पत्नी बनती है, जरूरी थोड़ी ना बेटा। माता बनती है, जरूरी थोड़ी ना बेटा। बहन बनती है, जरूरी थोड़ी ना बेटा। ठीक है, बहन तो पहले से बन जाएगी, वो तो छोटी होगी तब भी बन जाएगी, यानी वुमेन बनती है, औरत। बिल्कुल राइट हो जाएगा सी आंसर। और सी की झड़ियां सिरदास ने, शहनाज ने, आफताब ने, राकेश कुमार ने, स्टेटस ने, उसके बाद में श्रीमिष्ठा ने बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगाई बेटा। दिल खुश कर देता। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा, बढ़ई का रिलेशन आरा चलाना है। बढ़ई मतलब कौन, सुथार बेटा, खाती। हाँ जी बेटा, बढ़ई का रिलेशन क्या है, आरा चलाने से है, तो दर्जी का रिलेशन किससे होगा। पहले आप फिर हम बताएंगे। बढ़ई का रिलेशन आरा चलाने से है, दर्जी का रिलेशन किससे। फास्ट आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा। देखो आंसर आ रहे हैं। बढ़ई जो है नाप चलाता है, नहीं। कपड़ा चलाता है, नहीं। सिलाई करता है, आज सिलाई चलाता नहीं है, आरा चलाना है बेटा। सिलाई करता है, दर्जी जो है वो सिलाई करता है, नहीं। ये सिलाई करता है, सिलाई चलाता नहीं है बेटा।
वो चलाता है नीडल, सुई चलाता है बेटा। ऑब्वियसली बात है, सुई चलाता है, डी आंसर हो जाएगा। श्रीदास का बिल्कुल राइट आंसर है और श्रीमिष्ठा का बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी सबने बी दिया था, बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि वो चला रहा है, वो सिलाई चलाता है। सिलाई मशीन होती ना, सिलाई मशीन होती ना यहां पे, तब मैं इसको राइट कर सकता था बेटा, बट यहां पे सिलाई मशीन नहीं है, यहां पे सिलाई है। वो सिलाई चलाता नहीं है बेटा, वो सिलाई करता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, भावनाओं को समझो बेटा। भावना क्या कह रही है कि भावना नहीं कह रही, बड़ा ही कह रहा है, बड़ा ही कह रहा है कि मैं आरा चलाता हूं, और तो यहां पे दर्जी क्या करेगा, वो सुई चलाएगा बेटा। तो डी आंसर। लगते कितने इजी क्वेश्चन है, लगता है ऐसा कि यार ये तो छोटे से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेना पप्पू क्वेश्चन है, लेकिन होते बेटा देख लो कितना इजी लग रहा था और आंसर कितना हार्ड आया। डी 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 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। वो बोल रहा है डी और जी डॉग का रिलेशन जेड से है, तो सी ए टी कैट का रिलेशन किससे होगा? डॉग का जेड से, कैट का किससे होगा? इजी है, बहुत इजी है, फटाफट से बताइए। डी और जी डॉग का रिलेशन है हमारे पास में जेड से, तो सी ए टी कैट का रिलेशन किससे? फास्ट 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 फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे बच्चों। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट एंड परफेक्ट आंसर। डॉग का रिलेशन जेड से, तो कैट का रिलेशन किससे होगा? तो देखिए बेटा, डी 4 पे है, ओ 15 पे है, जी 7 पे है। इनको टोटल करो सर, टोटल करेंगे तो 26 आएगा, यानी जेड आ जाएगा। सी 3 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, इनको टोटल करो सर, टोटल करेंगे तो 24 आएगा। 24 का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यानी ए आंसर मोहम्मद आफ्ताब ने, उसके बाद रहमत अली ने, श्रीदास ने, उसके राकेश नहीं, उसके बाद में दिया था शालू ने राइट आंसर, शहनाज का राइट आंसर है, और सभी का ही बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन पुट करूं, कौन सा ऑप्शन पुट करूं कि मेरा ये जो है इक्वेशन है बिल्कुल 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 राइट हो जाए। पहले आप बताओगे फिर मैं बताऊंगा, मैं अभी कुछ नहीं बताने वाला। फास्ट 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 कीजिए, देखते हैं कौन देता है इसका सही आंसर। 5 स्टार पे नाम लिख देता हूं बेटा, सबसे पहले जिसने भी दिया 5 स्टार पे नाम लिखा जाएगा। हाँ जी, ये लो भाई, आ जाइए कीजिए। यहां पे बोला है कि 8 स्टार 5 स्टार की जगह हमें क्या करना है, सिंबल पुट करने हैं। कौन से सिंबल पुट किए जाए, कौन सा ऑप्शन पुट किया जाए कि मेरी इक्वेशन पूरी 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 कंप्लीट हो जाए। आंसरों की छड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए। चलिए बेटा, अब देखो सबसे पहले तो ये देखो कि डिवाइड अपनी जगह पे सही बैठा है क्या? बेटा देखो, डिवाइड यहाँ पे डी में बैठा है, और डी में 3 में 16 का भाग कभी गया, कभी जाएगा, कभी जाने वाला है। नो 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 नो, इसको तो गलत कर दिया बेटा। अब आ जाओ, अब ये कंफर्म है कि बीच में यहां पे क्या है, इक्वल टू है, सब में इक्वल टू है। अब एक बात बताओ, ठीक है भाई, इसको देखो पहले, इस 20 बी को पकड़ के लेकर आओ। अरे भाई तू माइनस दे रहा है, तू क्या दे रहा है? 8 में से 5 माइनस करूंगा तो यहां पे 3 बचेगा। अब यहां पे इंटू, अच्छा इंटू भी करूं प्लस भी करूं, और 3 बराबर इनके बराबर, पॉसिबल ही नहीं है। बी गलत कर दो, जिसने भी बी दिया बिल्कुल गलत दिया बेटा। अब आ जाओ इन दोनों पे, हाँ इन दोनों पे देखते हैं ये कितना हुआ। ये इंटू किया 40 हुआ, कितना हुआ? 40 हुआ। अब 27 माइनस 3 और प्लस 16, 27 माइनस 3 सर 24 होता है, ठीक है बेटा, और प्लस 16, 24 प्लस 16 से 40 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यानी कि डी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। और जिसने भी ए दिया है देखो बेटा, लगभग लगभग सबने ए की झड़ियां लगाई है, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। वेरी 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 गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाइए इसी बात पर एक और क्वेश्चन फटाफट से कीजिए बेटा, इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, पप्पू क्वेश्चन है, ये भी पप्पू क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन पुट करो कि मेरा ये इक्वेशन पूरी कंप्लीट हो जाए। फास्ट फास्ट फास्ट, आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। जो पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आ जाइए भाई, करते हैं हम स्टार्ट इसको। यहां पे बोला गया है सबसे पहले, यहां देखो बेटा, ए ऑप्शन को तो देखते ही गलत करो। अरे भाई तू इक्वल टू कहां देगा, इक्वल टू तो दे ही नहीं रहा, ए तो बिल्कुल गलत है, देखते ही आंसर।
बी में आओ बेटा। बी में अगर 4 इंटू 5 प्लस, अरे है क्या बात है, यहां पे बोल रहा है इक्वल टू और यहां बोल रहा है वो इंटू और यहां बोल रहा है प्लस, यानी कि 4 इंटू 5 करूंगा तो कितना 20 और 20 प्लस 4 करूंगा तो 24। अरे 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 कितना समझदार बच्चा है। बी आंसर, देखते ही आंसर है। और यहां पे बी की छड़ियां आए है, क्या बात है, सभी ने लगा दी है। सिरदास ने, शहनाज ने, रहमत अली सचे, सभी, उसके बाद सृष्टि, मोहम्मद आफ्ताब, श्रीमिष्ठा और स्टेटस, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसरों की छड़ियां लगा दी बेटा। वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, अगला पद क्या होगा? फटाफट से बताइए, पहले आप बताइए फिर हम बताएंगे। मैं जब तक चुपचाप से यहां पे खड़ा हूं बेटा, पहले आप बताइए फिर हम बताने वाले हैं। हाँ जी बेटा, बहुत इजी था, पप्पू क्वेश्चन था ना, मैंने बोला ना बेटा। अब ये बताइए, आंसरों की छड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, इजी, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। बी, बी, देखते हैं बी राइट है या रॉन्ग है, अब हम देखेंगे। सर यहां 2 10, पहले तो ये बताओ सर ये रूल क्या कहता है? बेटा रूल ये बताता है कि अगर सीरीज बढ़ रही है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, प्लस या इनटू। अगर सीरीज कम कम बढ़ रही है तो प्लस, ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है तो इनटू। अब आप खुद देखो बेटा, 2 से 10 ज्यादा ही है, 10 से 60 और भी ज्यादा है, 60 से 420 बहुत ज्यादा है, मतलब कि सीरीज ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है। अब जब ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है तो क्या करना चाहिए हमें? इनटू करना चाहिए। यहां पे कितना हो रहा है? इनटू 5 हो रहा है। यहां कितना हो रहा है? इनटू 6 हो रहा है। यहां कितना हो रहा है? इनटू 7 हो रहा है। यहां कितना हो रहा है? इनटू 8 हो रहा है। देख लो बेटा, इनटू 6, 5, 6, 7, 8, अब कितना होगा? इनटू 9 होगा। कितना होगा? इनटू 9 होगा। अब 33, 9 9 27, नौचिंग 54, यानी कि 4 आएगा। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? इसको पूरे को इनटू 9 से करेंगे बेटा, ठीक है ना बेटा? पूरे को 9 से मल्टीप्लाई करें, 60 को 0 घटा दो, वो तो बाद में लगा देंगे। नौचिंग 54 का 4 हासिल 5, 9 27, 27 और 5 कितना हो गया? 32, 32 का 2, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? 2 4, 2 4 किस में दिख रहा है? 2 4, 2 4 इसमें दिख रहा है। बस आगे नहीं जाना, इतना आगे नहीं जाना हमें, हमारे पास में ऑप्शन दिख गया, बस इतना ही। इतना टाइम है ही नहीं एग्जाम में हम लोग कि पूरा उसको सोल्व करेंगे। नो 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 नो, इतना कर दिया बहुत है। और बी आंसर सिरदास ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, शहनाज ने, सचे ने, सभी ने, रहमत अली ने, राकेश ने, श्रीमिष्ठा ने, सृष्टि ने और लगभग सबने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। इसी बात पर अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, ठीक है ना? जिसने दिया सबसे पहले 5 स्टार पे नाम लिखा जाएगा। फटाफट से बताइए बेटा, जिसने सबसे पहले राइट आंसर दिया 5 स्टार पे नाम। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट एंड परफेक्ट आंसर। बेटा आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें 2 सर्टिफिकेट लगेंगे, उस पर वीडियो लेके आ रहा हूं मैं आज, या तो आज लेके आऊंगा वीडियो, तो वो जरूर से देखिएगा जरूर बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसरों की झड़ियां लग रही है। सही गलत का फैसला बाद में किया जाएगा, थोड़ा टाइम लगा लो, लेकिन आंसर सही तो बच्चों, टाइम लगा लो, जल्दी के चक्कर में आंसर गलत मत कीजिए। वेरी 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 गुड, आंसरों की झड़ियां लगी है, लेकिन केवल और केवल 1-2 स्टूडेंट की सबसे पहले राइट आंसर दिया है सिरदास ने। अब मैं बताता हूं कैसे हुआ राइट। सर 70 को 35 पहुंचाना है, ठीक है बेटा, पहुंचाओ। कैसे पहुंचाएं? बेटा 70 में अगर आप 2 का भाग दे दोगे तो 35 पहुंच जाएगा। क्या बात है सर, बिल्कुल सही है। सर ये 35 को 14 कैसे पहुंचाएं? बेटा अगर 35 में आप लोग 2.5 का भाग दे दोगे, 2.5 का भाग दे दोगे तो 14 पहुंचेगा। सही है सर। अब सर ये कैसे किया? 14 को 4.466। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आंसर पॉइंटों में आता है ना तो 101% डिवाइड हो रहा होगा, उसके अलावा कोई चांसेस ही नहीं है बेटा, 101% डिवाइड होगा ही होगा। अब देखो यहां पे 14 से 4.66, तो सर 3 का डिवाइड कर दूं? बिल्कुल करो बेटा। देखो अब मैं बताता हूं 3 का डिवाइड कैसे होगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, बचे कितने? 2 बचे कितने? 2।
दो बचे नहीं पड़े, बचे 12, शेषफल बचे 2, 2 में 0 उतारा, 3 6 18 0.6, आप समझ रहे हो। फिर कितना बचा, 2 बचा, 0.6 आया नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सर क्या करें बेटा, अब कुछ नहीं करना, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, 3.5 का भाग देना ही होगा। दियो भाई 3.5 का भाग, 3.5 का भाग दिया, एक बार गया, एक बार तो गया, कौन से ऑप्शन में एक आ रहा है, यही आ रहा है और कोई नहीं आ रहा बेटा, ओनली ए ऑप्शन में। और श्रीदास ने दिया है राइट आंसर, सहनाज ने राइट आंसर दिया, श्रीमिष्ठा का राइट आंसर है, मोन्टू का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी 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 गुड बेटा। बाकी थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, मुझे ये बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतना बताइए बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। क्लियर 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 क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहां पर कौन सा ऑप्शन पुट करूं कि मेरा ये जो लुप्त संख्या का मीटर है वो लुप्त में रहे ही नहीं, ठीक है ना बेटा, मतलब पूरा ये इक्वेशन सोल्व हो जाए। फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन पुट किया जाए कि पूरी इक्वेशन सोल्व हो जाए। पहले आप, फिर हम बताएंगे बच्चों। फास्ट 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 फास्ट, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। फास्ट 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 फास्ट, आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए। हाँ जी बेटा, हेलो हेलो, फटाफट से जुड़ो क्लास में। और अजय देखो बेटा, सर मेरे को ये समझ में आ रहा है, ये तो किसी का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है बेटा कर लो, 13 का स्क्वायर हो रहा है, सर ये भी स्क्वायर हो रहा है, 8 का हो रहा है, सर ये भी स्क्वायर हो रहा है, 9 का हो रहा है। सर जोड़ो ना एक बार इनको, क्या पता 30 आ जाए, तो जोड़ो भाई, 18 प्लस 9, 13 प्लस 8 प्लस 9, 9 और 8 कितना, 17, 17 और 13 30 होते हैं, होते हैं होते हैं होते हैं सर, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सर यहां 25 का स्क्वायर हो रहा है, यहां 7 का स्क्वायर हो रहा है, 25 और 7 जोड़ो सर, पहले तो जोड़ते मेरे, 25 और 32, 32 के बाद में कितना बचेगा, 18, 18 बचेगा, 18 18 यानी कि 324, 324 यहां रख दो, यानी कि 18 का स्क्वायर 324, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में टोटल 50 हो जाएगा, 50 50 50 हो जाएगी बेटा। अभी फिर से बोल रहा हूं बेटा, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टीच का मतलब पढ़ना, अच्छा चारों में से अलग देखो बेटा, सिखाना, शिक्षा, व्याख्या, आपको बताना है चारों में से अलग क्या है। पहले आप बताइए फिर हम बताएंगे। फास्ट 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 फास्ट, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट नहीं हुई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एजुकेशन जो है वो चारों में से अलग होता है। टीच का मतलब पढ़ाना, उसके बाद सिखाना, व्याख्या करना, ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। एजुकेशन कुछ नहीं है, मतलब एजुकेशन अलग चीज है चारों में से, एजुकेशन के अंदर ही आती है, पढ़ाना, सिखाना और व्याख्या करना, ये सब एजुकेशन के अंदर आती है बेटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए, शॉपकीपर का रिलेशन कस्टमर से है, ठीक है ना, डॉक्टर का रिलेशन पेशेंट से है, आपको अलग ही बता रहे बेटा, लॉयर का रिलेशन क्लाइंट से, कलर का रिलेशन फाइल से। चारों में से अलग क्या है, चारों में से अलग क्या है, फास्ट 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 फास्ट, देखते हैं सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर कौन देता है। चारों में से अलग पूछा गया है, आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको, प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग बेटा। इतना टाइम हो गया, 30 मिनट हो चुके हैं क्लास को, अब आप लोगों की गुड मॉर्निंग हो रही है। आप डेली सुबह 10 बजे चुपचाप से आके बैठा करो बेटा, और शाम को 5 बजे चुपचाप से आके बैठ जाया करो। आई बात समझ में, ये 2 टाइम आपको बैठने ही बैठने हैं बेटा, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। शॉपकीपर कस्टमर, अरे भाई शॉपकीपर जो है कस्टमर से डील करता है, बिल्कुल करता है। डॉक्टर पेशेंट के साथ डील करता है, बिल्कुल करता है। लॉयर क्लाइंट के साथ डील करता है, बिल्कुल करता है।
क्लर्क फाइल के साथ डील नहीं करता, क्लर्क जो है फाइल के साथ डील नहीं करता। डी 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 फॉर दिल किसका देता? सत्यम ने, श्रीदास ने, मोन्टू ने और शहनाज ने, कृष्ण ने, उसके बाद श्रीमिष्ठा ने, उसके बाद कईयों ने गलत भी दिए इसलिए नाम नहीं ले पा रहा मैं, लेकिन बाकियों ने लगभग बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी 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 गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। यहां पे बोला गया है ग्रेप्स को ये लिखा जाता है तो क्रैन को क्या लिखा जाएगा? पहले आप फिर हम बताएंगे बेटा। फास्ट फास्ट फास्ट, मैं इधर लिख देता हूं, GRASP को क्या लिखा जाता है? BMVNK लिखा जाता है। तो पूछा है CRANE को, मैं नीचे लिखता हूं, CRANE को क्या लिखा जाएगा? पहले आप फिर हम बताएंगे बच्चों। फास्ट 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 फास्ट, देखते ही आंसर है, देखते ही आंसर है। सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग डालना है भाई। G 7 पे आता है, R 18 पे आता है, और उसके बाद A पे, S 19 पे और P 16 पे आता है, B 2 पे, M 13 पे, V 22 पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, K 11। बेटा ये नंबरिंग याद कर लेना बेटा, बहुत 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 जरूरी है। हार्ट ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग का दिल है बेटा ये नंबरिंग। अल्फाबेट नंबरिंग जो है रीजनिंग का दिल है। 6 टॉपिक कवर करती है आपके। आ जाओ 7 से, अगर आपको नहीं याद है तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे अल्फाबेट ट्रिक बाय रिजवान सर, आपको वहां पे सीधे मेरी ट्रिक मिल जाएगी आपको, और वो आप फॉलो कर लीजिएगा। अब बेटा देखो 7 से 2 -5 हो रहा है, 18 से 13 -5 हो रहा है, 1 से 22, सर 1 से 22 समझ में नहीं आ रहा बेटा। Z -1 Z, -2 Y, -3 X, -4 W, -5 V। हाँ जी बेटा -5 हो रहा है। 19 से 14 -5 हो रहा है, 16 से 11 -5 हो रहा है। सब में क्या चल रहा है? -5 -5 -5 चल रहा है। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे? -5 करने वाले हैं। C3 पे -5 करते हैं तो X आएगा कैसे? देखो बेटा, -1 B, -2 A, -3 Z, -4 Y, -5 X, X आ जाएगा कौन से ऑप्शन में? केवल इसमें ही दिख रहा, बाकी को नहीं देखना। हमें इतना टाइम नहीं है सर हमारे पास में कि सबको एक एक करके सोल्व करें, फिर भी मैं आप लोगों के सामने करता हूं बेटा। R 18 पे -5 करूंगा 13 आएगा, M A 1 पे -5 करूंगा, अभी देख लो बेटा A से V आएगा, N से -5 करूंगा 14 से -5 9 I आएगा, E में -5 करूंगा तो Z आएगा, यानी D आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी स्पीड तेज तो नहीं चल रही बेटा? अगर चल रही है तो आपके पास में वो रेगुलेटर है बेटा, स्पीड कम कर सकते हो, बोल सकते हो कि सर स्पीड तेज चल रही है आप थोड़ी सी कम करो, तो मैं थोड़ी कम कर दूंगा बेटा। चलिए बताइए 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 बेटा फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। कि स्पीड तेज तो नहीं चल रही ना? नो सर, ओके बेटा, ओके 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 ओके, आ जाइए। क्या बात है, यहां पे क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको क्या करना है बेटा? आपको बताना है सबसे ऊपर कौन है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन तो है नहीं, सबसे ऊपर कौन है? देखो बेटा 7 पर्सन है, ठीक है ना। 7 पर्सन क्या एक ही दिन में पुस्तकालय में अलग अलग संख्या में लेख पढ़े। आर ने बेटा 7 लोग गए, 7 के साथ सब में कंपटीशन चल रहा था, कोई कह रहा मैंने 1 पढ़ा, कोई कह रहा 2 पढ़ा, अब सबने अलग अलग पढ़े। केवल एक व्यक्ति ने आर से अधिक लेख पढ़े हैं, एस ने वाई से अधिक लेकिन आर से कम लेख पढ़े हैं, बी सबसे कम संख्या में लेख पढ़ता है, वाई ने अधिक लेख पढ़ने वाले से वाई से अधिक लेख पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या वाई से कम लेख पढ़ने वाली संख्या बराबर है, ठीक है। केवल एक व्यक्ति ने ई से कम लेख पढ़े हैं, एस ने 10 लेख पढ़ता है, एफ ई से अधिक लेकिन वाई से कम पढ़ता है। आपको बताना है सबसे ज्यादा कौन पढ़ता है। हाँ जी बेटा, सबसे ज्यादा कौन है, फटाफट से बताइए। मैं साइड में हो गया हूं क्योंकि क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पे है, फटाफट से बताइए सबसे ज्यादा कौन पढ़ता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसरों की झड़ियां लग रही है। कोई एक्स दे रहा है, कोई वाई दे रहा है, वेरी गुड, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बताते हैं बेटा, देखिए अरे 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 यहां से देखो, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा। वो बोल रहा है केवल एक व्यक्ति ने आर से अधिक पढ़े, बाकी सबने आर से कम ही पढ़े, यानी कि आर जो है, जैसे 7 लोग हैं ना, 7
सात लोग हैं, 7 6 5 4 3 2 1। आर से ज्यादा एक ने पढ़े, बाकी सबने आर से कम पढ़े, मतलब कि 6 नंबर पे आर है। अब देखो ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। एस ने वाई से अधिक लेकिन आर से कम पढ़े हैं, एस ने जो है वाई से तो ज्यादा पढ़े हैं लेकिन आर से कम पढ़े हैं, ये भी लाइन कंप्लीट हो गई है। बी सबसे कम संख्या लेकर पढ़ता है, बी यहां पे आएगा, ये भी लाइन कंप्लीट हो गई है। y से अधिक लेख पढ़ने वाले और y से अधिक लेख पढ़ने वाले और y से कम लेख पढ़ने वालों की संख्या बराबर है, मतलब y बीचों बीच में है। चलो ये भी लाइन कंप्लीट हो गई, y बीचों बीच में। देख लो बेटा, y से अधिक भी 3, y से कम भी कितने हो गए, 3 हो गए हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये लाइन बराबर हो गई है। केवल एक व्यक्ति ने ई से कम पढ़े, बाकी सबने ई से अधिक पढ़े हैं। एफ ने ई से कम लेकिन वाई से अधिक, एफ ने ई से अधिक लेकिन वाई से कम पढ़े, एफ ने ई से अधिक वाई से कम पढ़े। अब बचा कौन, बचा जो भी लिख दो भाई, एक्स बचा है। सबसे ऊपर कौन, एक्स, यानी कि ऑप्शन नहीं थे, डायरेक्ट आंसर है एक्स, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखो सीक्वेंस भी दिख दिया बच्चों ने, वेरी गुड, एक्स आर एस वाई एफ ई बी, वेरी गुड बेटा। कृष्ण कुमार ने तो सीक्वेंस भी बता दिया, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हो गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। यहां पे बोला गया है यदि शब्द के अंतिम अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला की संख्या अनुसार अगले अक्षर से रिप्लेस कर दिया जाए तो श्रृंखला में कितने शब्दों में एक से अधिक वोवल्स होंगे, एक से अधिक। अंतिम को अगले से रिप्लेस करना है तो कितने संख्या में एक शब्दों में एक से अधिक वोवल्स होंगे, कितने ऐसे वर्ड हैं ये जिनमें एक से अधिक वोवल्स होंगे। पहले आप बताइए फिर हम बताएंगे बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो अब मैं बताता हूं बेटा, वो क्या कह रहा है, जो भी लास्ट अल्फाबेट है, अंतिम अक्षर यानी लास्ट अल्फाबेट को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले से रिप्लेस करना है। अब एक बात बताओ, एच ए टी, टी को किससे कर दूंगा, यू से रिप्लेस कर दूंगा। एक्स को किससे कर दूंगा, वाई से रिप्लेस कर दूंगा, एक्स के अगला वाई होता है बेटा। एन को किससे कर दूंगा, ओ से रिप्लेस कर दूंगा। एम को किससे रिप्लेस कर दूंगा, एन से रिप्लेस कर दूंगा। और आई डी को किससे कर दूंगा, ई से कर दूंगा। अब देखो बेटा, यहां पे दो वोवल्स ए यू हो गया, यहां पे दो वोवल्स ए और ओ हो गया, और यहां पर भी दो वोवल्स यानी आई और ई हो गया। दो दो वोवल्स है तो 3 आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बच्चों बताइए, यहां पे बोला गया है ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ठीक बाद में वोवल्स नहीं है। ऐसे कितने सिंबल ठीक पहले तो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, लेकिन बाद में वोवल्स नहीं होना चाहिए। फटाफट से बताइए ना, कितने सिंबल चाहिए, ओनली सिंबल, पहले कॉन्सोनेंट बट बाद में वोवल्स नहीं होना चाहिए। देखते हैं कौन देता है सही परफेक्ट आंसर। पहले कॉन्सोनेंट बाद में बट वोवल्स नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए, पहले तो हम देखेंगे सिंबल, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, इसका तो पहले कुछ भी नहीं है। ये कौन सिंबल है, ये सिंबल है, और ये सिंबल है, ये सिंबल है, और ये सिंबल है। फटाफट से बताइए, पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। जिसमें पहले कॉन्सोनेंट है, इसके पहले कुछ भी नहीं, कॉन्सोनेंट नहीं है। इसके पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवल्स नहीं है, ठीक है ना। इसके पहले कॉन्सोनेंट और बाद में वोवल्स नहीं है, इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, मतलब दो ऐसे हैं जिनके पहले कॉन्सोनेंट और बाद में वोवल्स नहीं है, यानी सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे D3 नहीं है, 2 होगा ना बेटा। और कौन सा लेके आ रहे हो आप लोग, और कौन सा सिंबल है जो आप 2 बता रहे हो, नो बेटा, इसको तो माना ही नहीं जाएगा, पहले कॉन्सोनेंट है ही नहीं। इसको भी माना नहीं जाएगा, पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, और इसको भी माना नहीं जाएगा, पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। तो यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 2 2 2, यानी कि सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर देता बेटा, बहुत बढ़िया।
आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेमोराइज। मेमोराइज वर्ड है कि सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रमानुसार मतलब के अल्फाबेट ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। तो पहले स्वर यानी कि जो पहला वोवल्स है और उसके बाद व्यंजन व्यवस्थित हो। पहले तो वोवल्स अरेंज करने हैं और फिर है ना कॉन्सोनेंट अरेंज करने हैं। तो पूछा है आई और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे। आई और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे, फटाफट से बताइए। पहले तो क्या करना है, वोवल्स को सेट करना है, फिर कॉन्सोनेंट को सेट करना है बेटा। फास्ट 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 फास्ट। आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए बच्चों। देखो मेमोराइज में MEMORIZE। अब क्या करना है, पहले सारे वोवल्स को सेट करना है लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में, वो भी ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ई आएगा, फिर उसके बाद में फिर से ई आएगा, एक ई हुआ, फिर आई और फिर ओ हो जाएगा, आई और ओ हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें सेट करना है कॉन्सोनेंट को। कॉन्सोनेंट में एम आएगा, आर आएगा, जेड आएगा, एम आर और जेड। अब देखिए बेटा, पूछा है आई और आर के बीच में कितने अक्षर है। ये आई ये रहा, ये आर ये रहा, कितने अक्षर है, 3 3 3 3 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से गलत कर दिया आप लोगों ने, सी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। बेटा जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक की झड़ियां लगा दीजिए बच्चों। क्लियर हुआ, यस और नो बताइए बच्चों। क्लियर 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 क्लियर, हाँ जी 3 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, यहां पे नंबरिंग दे रखी है 6 4 7 9 3 2 5 8। अब क्या बोला है, वो बोल रहा है पहले 4 अंकों में एक माइनस कर दो और अगले 4 अंकों में एक प्लस कर दो। अब पूछा है दोहराव वाली संख्या कौन कौन सी है। पहले 4 में तो एक माइनस, अगले 4 में एक प्लस। अब रिपीटेड नंबर कौन से हैं, पहले आप लोग बताइए फिर हम बताएंगे बेटा। रिपीटेड नंबर कौन से हैं, फास्ट 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 आप बताइए बेटा। पहले 4 में एक माइनस है ना, और अगले 4 में एक प्लस करना है। आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डी 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 डी। चलो बेटा अब मैं बताता हूं। पहले 4 में तो क्या करना है, एक माइनस करना है। यहां 5, यहां 3, यहां 6 और यहां 8, और यहां पे अगले में प्लस करना है। यहां 4, यहां 3, यहां 6 और यहां 9 हो गया। अब बोला है रिपीटेड, बार बार रिपीट कौन सा हो रहा है। तो बेटा रिपीट एक तो 3 हो रहा है, एक 6 हो रहा है, और कोई रिपीट हो रहा है कि 5 नहीं हो रहा, 8 नहीं हो रहा, 4 नहीं हो रहा, 9 नहीं हो रहा, 3 एंड 6 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डी की झड़ियां देखो बेटा, श्रीदास ने, कृष्ण ने, शहनाज ने, उसके बाद में श्रीविष्ठा ने, आशा ने और सवी ने और सृष्टि ने और सत्यम ने बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगाई बेटा। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, वो बोल रहा है ऑल एच आर बी और ऑल बी आर एम। सभी एच बी है, सभी बी एम है। आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है, फटाफट से बताइए कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है। पहले आप फिर हम बताएंगे बेटा। ये क्वेश्चन है, बोला गया है सभी एच बी है और सभी बी एम है। कंक्लूजन है कुछ एच एम है और कोई भी एच एम नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही है, कौन कौन से सही है। और अगला ये बोला है कुछ बी क्या है, एम है, कुछ बी एम है।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा मैं बता देता हूं आपको, देखो सभी H किसके अंदर आ रहे हैं, B के अंदर आ रहे हैं, और सभी B किसके अंदर आ रहे हैं, M के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ HM है, क्या HM है क्या, जो सभी है वो कुछ भी होंगे, यानी कि A बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है। नो H इज M, H तो M है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सम BRM, कुछ BM है क्या, BM है, जो सभी होंगे वो कुछ भी होंगे, ये भी राइट है। यानी कि बहुत कंक्लूजन 1 एंड 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए की झड़ियां श्रीदास ने, शहनाज ने, श्रीमिष्ठा ने, सत्यम ने और सभी ने और सृष्टि ने बिल्कुल राइट आंसर की झड़ियां लगाई। बेटा लाइक्स की झड़ियां भी लगा दीजिए, एक रिक्वेस्ट आपसे, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक भी कर दीजिए बच्चों। हाँ जी ये बताइए, वो बोल रहा है सम कैप्स आर शर्ट, कुछ कैप क्या है, शर्ट है, सम शर्ट आर कोट, कुछ शर्ट कोट है। अब आपके पास में है नो कोट इज कैप, कोट कैप नहीं है, और नो कोट इज शर्ट, कोट शर्ट नहीं है, सम कोट आर कैप, कुछ कोट क्या है, कैप है। अब देखो बेटा ऑप्शन में आइदर और है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन को, पहले आप लोग कीजिए फिर मैं बताता हूं बेटा। ऑप्शन में आइदर और है तो ध्यान से कीजिएगा बच्चों। फास्ट 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 फास्ट, वाह बेटा आशा, बहुत बढ़िया बेटा नीचे एक सिंबल दे रखा होगा थम्स अप का, उस पर क्लिक कर दो, लाइक हो जाओगे बेटा, लाइक कर दोगे। नीचे एक वीडियो के नीचे थम्स अप का क्लिक कर दीजिए, उस पर लाइक कर दोगे। अब आ जाइए, सबसे पहले हम लोग देखो बेटा आइदर और है ऑप्शन के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डायग्राम बनाएंगे पहले, और साथ में लॉजिकल डायग्राम भी बनाएंगे। पहले सिंपल बनाते हैं हम लोग। ये कैप, सम कैप आर क्या है, शर्ट है, और शम शर्ट क्या है, कोट है, ये कोट हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल डायग्राम, ये सिंपल डायग्राम। अब लॉजिकल डायग्राम, सम कैप आर क्या है, शर्ट है, और शर्ट जो है कोट है, वो कोट शर्ट के साथ साथ कैप भी हो सकते हैं, कोट जो है शर्ट के साथ साथ में क्या हो सकते हैं, कैप भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये लॉजिकल है, ये सिंपल डायग्राम, ये लॉजिकल डायग्राम। अब हमें क्या निकालने हैं, कंक्लूजन निकालने हैं, सिंपल लॉजिकल दोनों के, फर्स्ट सेकंड दो ही है ना, और थर्ड, अच्छा 3 है। देखो सबसे पहले सिंपल डायग्राम में सम कोट इज कैप, कोट कैप है क्या, सिंपल के अनुसार नहीं है, नहीं है, और लॉजिकल के अनुसार कोट कैप है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो बेटा नो कोट इज शर्ट, कोट शर्ट, कोट तो शर्ट है दोनों में, तो यानी ये दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लॉजिकल में आ जाओ, सिंपल थर्ड में आ जाओ, सम कोट इज आर कैप, कोट कैप है क्या सिंपल के अनुसार, नो नो, कोट कैप सम को, रुको 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 एक सेकेंड, एक चीज गलती कर दी हमने, नो कोट इज कैप सिंपल के अनुसार बिल्कुल सही था बेटा, वो सही था, लॉजिकल के अकॉर्डिंग गलत था। ठीक है ना, अब आ जाओ वापस से, सम कोट कैप, कोट कैप है क्या, नहीं, इसमें गलत हो गया, लेकिन लॉजिकल के अकॉर्डिंग कोट कैप है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप ये देखिए बेटा, यहां राइट रॉन्ग, यहां रॉन्ग राइट, मतलब के क्रॉस हो रहा है, और जब भी एलिमेंट सेम हो, पहले तो ये देखो कि एलिमेंट सेम है दोनों में, बिल्कुल है, कोट कैप, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस का सिंबल आ रहा है, तब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आइदर 1 और 3, यानी के सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए यहां पे सी देखो, सत्यम ने, श्रीदास ने, शहनाज ने, सवी ने, श्रीमिष्ठा ने और आशा ने, उसके बाद कृष्ण ने बिल्कुल राइट आंसर की झड़ियां लगा दी बेटा। वेरी 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 गुड। उम्मीद करता है कि समझ में भी आ चुका होगा आप लोगों को कि जब भी ऑप्शन में आइदर और आ जाता है तो हमें सिंपल के साथ साथ लॉजिकल डायग्राम भी बनाना है। क्लियर हुई बात? चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। वो बोल रहा है 8 लोग हैं, वर्गाकार मेज पर बैठे हैं, मतलब के स्क्वायर में बैठे हैं 8 लोग। ठीक है ना, अब क्या बोला है कि अब इसमें क्या करोगे बेटा, अब आपको बताता हूं। पहले तो बात ये है, सबका 4 कोनों पर और 4 किनारों पर बैठे हैं, 4 तो कोनों पर बैठे हैं, ठीक है ना, और अरे 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 क्या हो रहा है ये, वापिस से करता हूं, रुको, 4 कोनों पर 4 बीच में बैठे हैं, ठीक है ना बेटा। चलो उसके बाद में बोला गया है सभी का फेस सेंटर में है, ठीक है, क्यू आर के अपोजिट बैठा है, आर और एस दोनों के 2 व्यक्ति बैठे, एस मेज के कोने पर नहीं बैठा है, ठीक है ना बेटा, बस इतना ध्यान रखो। पी वी के दाएं चौथे पर बैठा है, वी या तो आर का या क्यू का पड़ोसी नहीं है, क्यू वी के दाएं और तीसरे स्थान बैठा है, टी एस के दाएं और दूसरे स्थान बैठा है, ओ उस व्यक्ति के और मुंह करके नहीं बैठा है जो पी के दाईं ओर है। आपको बताना क्या है, वी के दाएं कौन बैठा है, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद मैं बताता हूँ।
फास्ट 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 कीजिए, टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। बताइए वी के दाईं ओर कौन बैठा है? फास्ट 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 फास्ट। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो दो कंडीशन ले लो बेटा, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो दो कंडीशन ले लो, बहुत इजी हाथ चलेगा बेटा। जिससे मैंने एक कंडीशन यहां और लिख ली है, ये लो। सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले मेन तो चीज ये है कि देखो क्यू आर के अपोजिट बैठा है, क्यू यहां पे आर यहां पे, या फिर क्यू यहां पे या आर यहां पे, अभी मुझे नहीं पता बेटा, ठीक है। आर और एस के बीच में दो लोग हैं और एस मैच के कोने पर नहीं बैठा, मतलब एस बीचों बीच बैठा, इधर भी एस बीच में बैठा दो, यहां भी एस को बीच में बैठा दो, बिठा दिया बिठा दिया बेटा। अब क्या बोला है, आर और एस के बीच में दो लोग हैं, आर और एस के बीच में, आर यहां पे आ जाएगा, दो लोग हो गए, आर और एस के बीच में, एक बार आर को यहां लिख दो, एक बार आर को क्या लिख दिया, लेफ्ट साइड में लिख दिया, एक बार आर को क्या लिख दिया, एस के राइट साइड में लिख दिया। दो कंडीशन लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना बेटा। चलो आ जाओ, थोड़ी देर में एक कंडीशन गलत हो जाएगी। ये हो गया, अब क्यू आर के अपोजिट बैठा है, आर के अपोजिट क्यू यहां हो जाएगा, आर के अपोजिट क्यू यहां हो जाएगा, ये लाइन भी कंप्लीट, ये लाइन भी कंप्लीट, ठीक है। अब उस लाइन पे आओ जहां पे या तो टी एस आर, या तो आर दे रखा है या एस दे रखा है या क्यू दे रखा है। तो बेटा देखो मैं आऊंगा उस लाइन पे, ये रहा टी एस के दाएं दूसरे स्थान पे, एस के दाएं दूसरे स्थान पे, एस का पहला दाया दूसरा दाया, यहां पे टी बैठा है। दाया क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, एस का सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होगा, एस का पहला दाया दूसरा दाया, यहां पे टी बैठा है। ये लाइन भी कंप्लीट हो गई, चलो ठीक है। अब उस पे आओ जहां पे कुछ दे रखा है क्या और कोई, हाँ एक लाइन ये देखिए, वी या तो आर क्यू का पड़ोसी नहीं है, मतलब वी आर का भी पड़ोसी नहीं है, ना वी यहां आ सकता ना वी आ सकता, वी या तो यहां आएगा वी या यहां आएगा वी। और क्या बोला है, पी वी के दाएं चौथे है, वी के दाएं। अब यहां पे भी आर देखो, अब यहां पे भी देखो, वी यहां नहीं आ सकता, इन दोनों के पास में नहीं आ सकता, और या तो वी यहां आएगा या वी यहां आएगा, क्योंकि वी के, और क्या बोला है, वी के दाएं चौथे स्थान पर पी बैठा है, वी के दाएं। अब वी और पी दोनों की जगह यहां पे फिक्स कर लो बेटा, वी और पी की दोनों की जगह यहां फिक्स कर लो, या तो वी पी यहां या वी पी यहां, दोनों में से एक जगह आएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ यू वी के दाएं तीसरे स्थान पे। अब अगर मान लो वी यहां बैठा है, वी कहां बैठा है, यहां, वी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, यू बैठा है, वी का पहला दाया दूसरा दाया तीसरा दाया एस बैठा है, तो वी यहां नहीं आएगा, वी यहां आया तो वी का पहला दाया यहां पे यू बैठ सकता है, मतलब ये कंफर्म है कि इसके अकॉर्डिंग वी यहां पे, तो पी कहां आया, यहां आया, सेट जी प्रॉब्लम सॉल्व। ये यू है बेटा, ये यू है, ठीक है ना। चलो अब बचा कौन, बचा कौन, ओ, ओ को लिख दो बेटा, ओ उस व्यक्ति की ओर मुंह करनी है जो पी के राइट में बैठा है, ओ यहां बैठा है, ओ उस व्यक्ति, देखो बेटा ये तो गलती होगी, वैसी गलत होगी, ये पूरी राइट हो चुकी है, ओ उस व्यक्ति के दाईं ओर मुंह करके नहीं, ओ उस व्यक्ति की ओर मुंह करके पी के दाईं ओर, पी के खुद ही दाईं ओर बैठा है, उस व्यक्ति की ओर मुंह करके नहीं बैठा जो पी के दाईं ओर है। तो यहां पे बोला है वी के दाएं कौन बैठा है, वी के दाएं, वी का दाएं बैठा है टी, टी 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 फॉर टाइगर, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां पे टी श्रीदास ने, शहनाज ने, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। और इसके पहले नहीं, सबसे पहले तो कृष्ण ने दिया था। क्या बात है बेटा, नाम तो लिखना बनता है, कृष्ण का नाम लिखना बनता है 5 स्टार पे। सबसे पहले किसने दिया था, कृष्ण ने दिया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो बेटा आज के टाइम पे इस क्वेश्चन को गोद ले लिया है, छपता ही छपता है, हर एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए बेटा इसको सोल्व कैसे करना है, पहले आप लोग बताइए फिर मैं बताता हूं। ए इक्वल टू पी है, पी लेस देन है वी से, वी ग्रेटर देन है के ग्रेटर देन है क्यू के, और बी लेस देन है ए से, और के इक्वल टू है एम के। आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है। सर क्यू को चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बेटा अब देखो यहां पे m इक्वल टू क्यू है, भाई क्यू है क्यू है क्यू है, देखते हैं हम लोग। अब क्यू को m से मिलाने के लिए कौन सा मीडिएटर है जो बीचों बीच में काम कर रहा है बेटा, मीडिएटर का काम कौन कर रहा है यहां पे, q और m को मिलाने के लिए
के काम कर रहा है बेटा, कौन काम कर रहा है, के कर रहा है। अब के जो है ग्रेटर देन है किससे, क्यू से, के ग्रेटर देन क्यू से, और के बराबर किसके, एम के बराबर है एम के। अब एक बात बताओ, एम ग्रेटर देन हुआ क्यू से, बिल्कुल हुआ सर, एम ग्रेटर देन है बिल्कुल, एम ये दोनों बराबर है, और के बड़ा है क्यू से तो एम भी बड़ा होगा, यानी कि ये बिल्कुल सही है। सेठ जी प्रॉब्लम सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व, मतलब कि पहला तो बिल्कुल राइट है। अब आ जाइए दूसरे में, दूसरा क्या कह रहा है, ए बड़ा है वी से। अब ए और वी के बीच में तो यहां पे ही सिंबल दिख रहा है बेटा, बट ए और वी के बीच में लेस देन का सिंबल है, इक्वल टू और लेस देन का सिंबल है, मतलब बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, बी, ए सॉरी ओनली वन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा नहीं, नो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। शाहिद, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए बच्चों 10 व्यक्ति, ओहो 10% आ चुके हैं। अब तो सर समस्या गौतम गंभीर हो चुकी है, बहुत ज्यादा लोगों को बिठाना है, इतना काम तो हमसे नहीं होगा बेटा। इजी है, पहले एक लाइन स्टार्ट करो, आगे से आगे कारवा बनता जाएगा, फटाफट से स्टार्ट कीजिए। और क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा के बाईं और काउंट करने पे के और डी के बीच में कितने लोग हैं, के लेफ्ट साइड से काउंट करने पे के और डी के बीच में कितने लोग हैं, फटाफट से बताइए। के लेफ्ट साइड से काउंट करने पर के और डी के बीच में कितने लोग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। हाँ जी बेटा 10 लोग हैं, बिठाइए बिठाइए बिठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब अपन क्या करते हैं बेटा, इनमें से एक को या तो हटा देते हैं, इंग्लिश को हटा देते हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश को हिंदी को दोनों को छोटा कर देते हैं। लीजिए ये मैंने कर दिया 16 नंबर पे, और ये भी इसको भी कर दिया मैंने 16 नंबर पे, इसको नीचे ले लिया बेटा, जिससे क्या है कि दोनों दिख जाएंगे आपको। आ जाइए, कितने लोग हैं, कितने आदमी हैं। अब पूछा क्या, पहले तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछा है क्वेश्चन पूछा गया है, के लेफ्ट से काउंट कर, के और डी के बीच में, के लेफ्ट से के और डी के बीच में कितने लोग हैं, ये पूछा है बस। आ जाइए, सबसे पहले क्या करना है, हमें 10 लोगों को बिठाना है। 1 नो 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले लाइन बोली है सभी का, सी और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब सी और एफ के बीच में फिर से वही चीज आ रही बेटा, 2 कंडीशन ले लो, मजा आ जाएगा, फटाफट से हाथ चलेगा बेटा। ये एक बार यहां 2 कंडीशन ले रहा हूं मैं, ये लीजिए 1 और 1 कंडीशन ये होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आ जाओ, सी और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ये सी बिठाया और एफ इधर बिठा दिया 3 लोग, ये सी बिठाया एक बार एफ को इधर बिठा दिया 3 लोग। पता थोड़ी ना भाई, लेफ्ट राइट तो उसने नहीं बोला है। चलो पहली लाइन तो कंप्लीट हो गई। अब उस लाइन पे आ जाओ जहां पे सी या एफ दिख रहा है, अगला पे जी एफ के बाएं दूसरे स्थान पे, एफ के सेकंड लेफ्ट में जी है, एफ का सेकंड लेफ्ट क्या होता है बेटा, घड़ी की विपरीत दिशा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहां पे जी आ जाएगा, और यहां पे एफ के सेकंड लेफ्ट में लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहां पे जी आ जाएगा। ये लाइन भी मेरी कंप्लीट हो गई है। जी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो जी और क्या बोला है, और जो यानी ए सी का पड़ोसी नहीं है, जी और ए के बीच में यहीं पे 2 लोग बिठाऊंगा, क्योंकि जी और ए के बीच में यहां 2 लोग बिठा, वो सी का पड़ोसी हो जाएगा। नो, और जी और ए के बीच में 2 लोग, जी और ए के बीच में 2 लोग यहां पे एक बार कर दो बेटा, ठीक है ना, या फिर जी और ए के बीच में यहां भी 2 लोग हो सकते हैं। चलो ठीक है, अब ये लाइन कंप्लीट हो गई है। आ जाइए, और
यहाँ पे सी वाली लाइन पे आओ, जो भी मतलब इनसे रिलेटेड जो लाइन दिख रही है उन पे आओ। डी सी के बाएं तीसरे स्थान पे उठाए, सी के बाएं, पहला बायां दूसरा बायां तीसरा बायां, यहाँ पे डी है, ठीक है भाई। और सी का पहला बायां दूसरा बायां तीसरा बायां, यहाँ पे डी बैठा है, ठीक है, ये भी लाइन कंप्लीट हो गई। और जो 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 यानी सी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी के पास में एच नहीं बैठेगा, ठीक है ना, ठीक है भाई, सी के पास में एच नहीं बैठेगा, ये कंफर्म है। बी के दाएं, एल ई के ठीक बाएं है। अब एल ई के ठीक बाएं, दो लोगों की जगह चाहिए हमें, दो लोगों की ठीक बाएं, यानी कि दो पास बैठे। एल ई के ठीक बाएं, ई के ठीक बाएं एल है, ई के ठीक बाएं एल है, और दोनों ही क्या है, ए के पास नहीं बैठे हैं, ठीक है ना, दोनों ही, कोई भी ए के पास नहीं बैठा है, ई के ठीक बाएं हो गया। और H का पड़ोसी कौन है, वो H का पड़ोसी C नहीं है, तो H यहां पे आ जाएगा। और यहां पे H का पड़ोसी C नहीं है, H का पड़ोसी C नहीं है, B के दाएं दूसरे स्थान पे है, B जो है के दाएं दूसरे स्थान पे, इससे तो नहीं आ रहा, B जो है के दाएं दूसरे स्थान पे, यहां नहीं आ रहा, हाँ ये रहा यहां आ रहा है, बी के दाएं दूसरे, के दाएं दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है, ये कंप्लीट, ये हमारी लाइन बच गई बेटा, इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, ये बचा कौन, एच को यहां लिख दो। अब पूछा क्या है, के लेफ्ट से काउंट करना है, के लेफ्ट से काउंट करना है, के और डी के बीच में कितने लोग हैं, देखो बेटा 3 लोग हैं, 3 3 3 3 3 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, क्लियर, 3% बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हाँ जी बेटा, ये आपको घर से करके लेकर आना है, ये आपका होमवर्क है, मैंने ये पूछा है टोटल कितने लोग हैं, इसमें पूछा ये है बस केवल के टोटल कितने लोग हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, आज शाम 5 बजे एसएससी क्लास में धूम मचाएंगे, सभी स्टूडेंट जुड़े रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों।